नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल माय स्लोवाकिया स्टोरी में। मेरा नाम है आशीष और आप सभी को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से आज मैं 50 प्लस सब्सक्राइबर के साथ जुड़ चुका हूँ, जो कि मेरी एक प्यारी सी फैमिली बन गई है। और सभी भाइयों का, सभी लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस आया था मुझे, जिसके विषय में आज उनको मैं रिप्लाई देने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किया है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि सभी को स्लोवाकिया के बारे में इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मेरे पास क्वेश्चन ऐसे हैं कि वैकेंसी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछा गया था, डिप्लोमा यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, यहाँ पे कंपनी क्या डिग्री लेती है या नहीं लेती है, उससे रिलेटेड है। और एक चीज़ ज़्यादा पूछा गया मुझसे कि मैं किस एजेंसी से या फिर किस एजेंट के थ्रू अप्लाई किया और स्लोवाकिया में जॉब कर रहा हूँ। फिर है कि फैमिली को कैसे यहाँ पे बुलाएं, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। फिर है कि चार्ज यहाँ पे कितना लगता है, स्लोवाकिया आने के लिए कितना खर्चा आता है, इस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि स्लोवाकिया में सैलरी कितनी मिलती है। सभी का ये जो क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि वैकेंसी कहाँ से मिलती है या फिर वैकेंसी की डिटेल कहाँ से मिलेगी हम लोगों को। अगर कुछ ऑनलाइन पोर्टल हैं, कुछ एजेंसी है और कुछ कंपनियां हैं जो डायरेक्ट एम्प्लॉयर को या फिर एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करती है और आपको हायर करती है। सबसे पहले मैं ऑनलाइन पोर्टल बताता हूँ। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे वो है profesia.sk। इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, profesia.sk। सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ से आप स्लोवाकिया में जितनी भी जॉब निकलती है, जिस भी कैटेगरी में, जिस भी एलिजिबिलिटी से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे टॉपिक वाइज होती है। वहाँ पे आप जाके हर एक कैटेगरी का जॉब देख सकते हैं। फिर है बहुत ज़्यादा फेमस, वो है यूरीस, यानी कि फुल फॉर्म होता है यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट सर्विस। यहाँ से भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं ईजिली। फिर लिंक्डइन, जो कि हर जगह मशहूर है। लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल बनाओ, रिज्यूमे क्रिएट करो और कंपनी से अटैच करो। फिर अब आता है एजेंसीज। ये टॉप 3 थे, यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं एजेंसी के थ्रू। जैसे ये मैं खुद का दिमाग लगाया था कि आप जैसे इंडिया में एजेंसी ढूंढते हो अब्रॉड आने के लिए, तो क्यों ना हम डायरेक्ट जहाँ जाना है उसी देश का ही एजेंसी ढूंढ के और इंडिया से ही अप्लाई करके उस देश में आने की कोशिश करें। एजेंसीज़ है, ग्राफ्टोन रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ये बहुत पॉपुलर एजेंसी है स्लोवाकिया में। बंदों को हायर करती है ज़्यादातर ये, और लोकल एरिया और लोकल लोगों को हायर करते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया से यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो भी ये अब्रॉड से जितने भी बंदे होते हैं उनको भी हायर करते हैं। दूसरी एजेंसी का नाम है एडेका स्लोवाकिया। एडेका स्लोवाकिया ये भी एक एजेंसी है। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। आप इंडिया से जिस भी देश में आप हो, डायरेक्ट इस देश की एजेंसी से कांटेक्ट करो, आपका काम बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। और मुझे लगता है ये चीज़ें अच्छी चीज़ है, यहाँ से अप्लाई करना चाहिए। फिर तीसरी जो एजेंसी है वो है लुगेरा एंड माकलर। लुगेरा एंड माकलर, इसकी भी मैं नाम लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो। ये भी एजेंसी है। फिर अब कंपनी का नाम बताता हूँ, जो कंपनी डायरेक्ट हायर करती है। अब जिस भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट अब्रॉड वाले कैंडिडेट को हायर करती हैं। जैसे कि पहला है वॉक्सवैगन। ये एक कंपनी है, यहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई करो, वैगन स्लोवाकिया। फिर दूसरी कंपनी है स्लोनाफ्ट। फिर तीसरी एजेंसी है CM मेस्ट। तीसरी जो एजेंसी है वो है CM मेस्ट, यानी ये एजेंसी नहीं है, CM मेस्ट ये कंपनी है।
जो मैन पावर कंपनी है और बंदों को हायर करके, कैंडिडेट को हायर करके उनके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से अब्रॉड में जॉब देती है। जैसे कि स्लोवाकिया में जॉब देगी, आपको चेक रिपब्लिक में दे दे, हंगरी में, रोमानिया में या फिर ऑस्ट्रिया में दे दे। ये सारी की सारी कंपनियां हैं जो खुद कैंडिडेट को बुलाती है। एंड अब जो दूसरा सवाल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट है। सभी लोग आने से पहले यही चाहते हैं कि उन्हें सैलरी के बारे में पता चले, कितनी सैलरी हमें मिलेगी स्लोवाकिया में। तो स्लोवाकिया में जो सैलरी है वो आपके पोस्ट के हिसाब से मिलेगी, जिस पोस्ट पे आप हो या फिर जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हो। जैसे कि मेरा पोस्ट है इलेक्ट्रो टेक्नीशियन, तो इलेक्ट्रो टेक्नीशियन के लिए 1000 से 1800 यूरो आपको पर मंथ सैलरी मिल सकती है, आपके जॉब के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये इलेक्ट्रो टेक्नीशियन। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी 2000 से 3500 यूरो होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। फिर वेयर हाउस वर्कर है, तो वेयर हाउस वर्कर की भी सैलरी यहाँ पे 1800 से 2800 यूरो स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ आपको। आपके पोस्ट के हिसाब से, आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। फिर मेरा जो ड्रीम है कि स्लोवाकिया में मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। सो टीचर के लिए यहाँ पे जॉब है, सैलरी है 1200 यूरो से 2000 यूरो। लैंग्वेज टीचर की यहाँ पे कमी है मैंने देखा, सो इसलिए ट्राई कर रहा हूँ। बस आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार चाहिए, ताकि मैं अपनी सारी चीज़ों को हासिल कर पाऊँ और मेरे सहायता से आप अपनी चीज़ों को हासिल कर पाएँ। देन चार्ज कितना लगता है यहाँ पे, तो इसमें आपका वीज़ा फ़ी होगा 8 से 10 हज़ार मिनिमम। फिर हेल्थ इंश्योरेंस 10 से 20 हज़ार का इंश्योरेंस होना चाहिए। मेडिकल आपका 3 से 7 हज़ार में मेडिकल बन जाता है। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन, जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसको प्रिपेयर करने का 5 से 15 हज़ार तक लगता है। और आता है टोटल, यानी कि टोटल आपका 30 से 50 हज़ार लगता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप एजेंट के थ्रू आते हैं या एजेंसी के थ्रू आते हैं। एजेंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम खुद नहीं कर सकते। तो जो करता है, जो इस चीज़ का कंसल्टेंसी रखता है, वो ये सारी चीज़ें आपके लिए मेंशन करेगा। इतनी मेहनत वो आपके लिए करेगा, तो उसका भी उसमें चार्ज बनेगा। तो कुल चार्ज आपका मिनिमम 1,30,000 से 2 लाख तक लग सकता है। अगर इससे कोई ज़्यादा आपसे मांगता है, देन आप पहले कंफर्म हो जाएं कि वो सही है या फिर फेक है। फेक होगा तो आप समझते हो क्या चीज़ें हो सकती है, सही होगा तो आप समझ बूझ के अपने हिसाब से काम करिएगा। ओके, फैमिली को बुलाने के लिए एक रियूनिफिकेशन वीज़ा बनाना पड़ेगा, जिसे हम लॉन्ग टर्म वीज़ा कहते हैं। और इसके तहत आपको स्पाउस जो कहते हैं, आप अपनी बीवी को लेके आ सकते हैं, वाइफ को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। एंड चिल्ड्रन के लिए भी बनता है। और पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके कौन से गार्जियन यहाँ पे आते हैं। सो ये सारे प्रोसेस स्लोवाकिया में रह के ही आपको करना पड़ेगा। 2 से 3 महीने इसमें प्रोसेस में लगता है। अगर किसी को इसके बारे में और जानकारी चाहिए सो मुझे बताइएगा या फिर कमेंट करिएगा, मैं स्पेशली इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और कहाँ से अप्लाई करें, ये क्वेश्चन था, कहाँ से अप्लाई करें। तो कहाँ से का मतलब, मैं कोई एजेंसी या फिर कोई एजेंट का नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी पता नहीं। ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है कि ये सही है या फिर ये गलत है। मैंने किया है NSDC से, नेशनल स्किल डेवलपमेंट ऑफ सेंटर कॉरपोरेशन, सॉरी। सो वहाँ से मैंने अप्लाई किया और मेरा 1.5 लाख रुपए में सारी प्रोसेस हुआ। 7 महीना प्रोसेस में लगा है और आज स्लोवाकिया में हूँ। सो ये रहा। और एक लास्ट क्वेश्चन मुझे याद आया कि एलिजिबिलिटी क्या है इसमें। एलिजिबिलिटी देखिए, आपकी जॉब के हिसाब से यहाँ पे क्राइटेरिया मायने रखता है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे एक इलेक्ट्रो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ITI डिप्लोमा या फिर BTech होना चाहिए। एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हो, वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर कर रही है या फिर फ्रेशर को हायर कर रही है। सो ये था आज का इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा
और सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सा भी डाउट हो, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, देन कॉन्टेक्ट मी एंड आई कैन हेल्प आउट विथ योर डाउट।